Hello and welcome to the online classes for Kids Heaven Public School. Today we will recite a poem that is very nice, a poem that shows us reality. My dear students of grade 9, this is for you. From your NCERT book of Beehive, chapter number 6, we have a poem with the title, No Men Are Foreign. Now, have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? We have many ways of thinking of other people as different from us as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. So, जो हमारा टाइटल है पोएम का, No Men Are Foreign, ठीक है? इस टाइटल का मतलब है कि कोई भी हमसे अलग नहीं है, ठीक है? अगर आप किसी को अलग समझते हैं, अजनबी समझते हैं या दूसरी कंट्रीज को अलग समझते हैं, ये बहुत गलत सोच है। बेशक हम अलग अलग देश से आते हैं, अलग भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, सब अलग होता है, लेकिन हम सब एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं। ओके, सो आज इस पोएम में जो पोएट है हमारे जेम्स किरकअप, वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि कोई भी अलग नहीं है, हम सब एक हैं। ये हम आज देखेंगे कि कैसे इन्होंने ये बताया है, ठीक है? सो लेट अस बिगिन आवर पोएम No Men Are Foreign. Okay? Fine. Let us begin. Remember, no men are strange, no countries are foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. अब देखिए, remember, याद रखें, कोई भी जो बाकी दुनिया में लोग हैं ना, कोई भी अजनबी नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। जो बाकी देश हैं, कंट्रीज हैं दुनिया में, वो भी अलग नहीं है। Beneath all uniforms, a single body breathes. यहाँ पर जो पोइट है वो हमें बता रहे हैं कि चाहे वो सोल्जर्स हों जो यूनिफॉर्म्स पहनते हैं या आम आदमी, इस सब के नीचे एक ही टाइप की बॉडी होती है, सबकी सेम बॉडी होती है, सबका शरीर एक ही है जिसमें सांसें चलती हैं। Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this. जैसी हमारी जमीन है, हमारी पृथ्वी है, उसी तरह बाकी भी उसी पे ही चलते हैं। उनका कुछ अलग नहीं है, उनकी जमीन, उनका आसमान अलग नहीं है, ऐसा ही है जैसे हमारा है। और इसी जमीन में हम मरने के बाद दफनाए जाएंगे, इसी से आए थे, इसी में जाएंगे। सो हम सब एक हैं। अलग अलग जगह पे रहने से या अलग देश में रहने से, अलग भाषा बोलने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग हैं और हम अलग हैं। सबसे पहले हैं तो हम इंसान ही। हम सब सांस लेते हैं, सांस लेने का जो तरीका है, जो जरिया है, वो भी सेम है। सेकेंड स्टैंजा, They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Now, वो जो यहाँ पर they use हुआ है, वे मतलब कि बाकी जो लोग हैं, वे भी धूप, हवा, पानी के हकदार हैं। जैसे हमें मिलता है वैसे उनको मिलता है। वो एक ही सूरज है जो चमकता है पूरी दुनिया में, उसी से सब गर्माहट लेते हैं, उसी की रोशनी है। जो हवा जिससे हम सांस लेते हैं उनकी भी वही है, जो पानी है वही है। मतलब कि ऊपर वाले ने जैसे हमको सब कुछ दिया है, उसी तरह पूरी दुनिया में बाकी सब लोगों को दिया है, ठीक है? जिस तरह से हम खेती करके खाते हैं, उसी तरह उनका भी गुजारा चलता है। जब जंग होती है, मतलब वॉर्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी जिस तरह से हमारे साथ हम परेशान रहते हैं, हम भूखे रहते हैं, वे भी इसी तरह रहते हैं। हमारे हाथ हैं, इनमें लकीरें हैं,
इसी से हम अपना काम करते हैं, इसी से हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उनके भी हाथ ऐसे हैं, वह भी इसी तरह अपना लेबर करते हैं, मतलब अपने सारे काम करते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। रंग, रूप, भाषा और थोड़ा बहुत दिखने में ये सब डिफरेंसेस हैं, ये सब अलग हैं, पर फिर भी हैं हम इंसान ही और हम सब एक हैं। कभी भी किसी को अलग नहीं समझना चाहिए किसी भी वजह से। देखो, ये दुनिया का एक रूल है कि अलग अलग देश होते हैं, ठीक है, अलग लोग होते हैं, हर कोई अलग देश का होता है, अलग भाषा बोलता है, पर हैं तो सब इंसान ही ना, है ना? Let's continue. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. देखें, जैसे उनकी आंखें हैं वैसे हमारी भी आंखें हैं, जो सोती हैं और जागती हैं। वो भी सोते हैं, जागते हैं हमारी तरह, ठीक है? And strength that can be won by love. और जो हिम्मत है, जो भावनाएं हैं, वो भी सेम ही है। सबको चाहिए होता है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव किया चाहिए, सबको खुशी चाहिए होती है, सबको इज्जत, मोहब्बत सब कुछ चाहिए होती है। जैसे कि हम हैं वैसे वो भी हैं। हम अगर किसी से अच्छे से बात करते हैं वो हमारा हो जाता है, तो वह भी ऐसे ही हैं। हर एक सेम है, हर एक की फीलिंग सेम है, क्योंकि ये शरीर है, इसमें जो दिल धड़कता है, सबके ऐसे ही हैं इस दुनिया में। कोई अलग नहीं है, कोई इंसान के रूप में कुछ और नहीं है। ऊपर वाले ने सबको एक ही बनाया है। ये दुनिया का निजाम है कि सबको बांट दिया अलग अलग जगहों पे रहने के लिए, अलग अलग देश की भाषाएं बोलने के लिए, पर फिर भी हैं हम एक। In every land is common life that all can recognize and understand. ये जो जीवन है सबको सेम मिला है, किसी का फिक्स्ड नहीं है, किसी को बताया नहीं गया है कि आप 100 साल जिएंगे, आप 50 साल जिएंगे। जैसे हमको नहीं पता अपने जीवन का, वैसे ही बाकी दुनिया के हर शख्स को नहीं मालूम कि उसकी जिंदगी कितनी है, उसका जीवन कितना लंबा है, ठीक है? जैसे हम जिंदगी जीते हैं वैसे ही वो भी जीते हैं। जो हम समझते हैं जिंदगी के बारे में, वैसे ही बाकी सब समझते हैं। Let us remember, when we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, he who take arms against each other. देखें, याद रखें, जब भी हमें ये सिखाया जाता है कि अपने भाइयों से नफरत करो, ठीक है, वो नुकसान हमें खुद झेलना होता है। हम खुद से नफरत कर रहे हैं, हम खुद को बर्बाद कर रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। अरे वो भाई है जिसे कह रहे हैं कि उनसे नफरत करो, हैं तो वो भी इंसान ही, वो हमारे ही भाई बहन है, वो हमसे अलग नहीं है। मत करो किसी से नफरत। आप नफरत की जब एक लकीर खींचना शुरू करते हैं, उससे आप अपने आप की इज्जत घटा रहे हैं, आप अपने आप को तबाह कर रहे हैं। सामने वाले पे क्या फर्क पड़ेगा? उसे तो ये भी नहीं पता कि आप उससे नफरत क्यों कर रहे हैं। अपने आप को अच्छा बनाएं, आपके साथ अच्छा किया जाएगा, ठीक है? औरों से नफरत ना करें बिल्कुल भी, वो भी आपकी ही तरह एक इंसान है, आपकी तरह सांस लेते हैं, आपकी तरह खाते पीते हैं, आपकी तरह एक जीवन जी रहे हैं। किसी से नफरत मत करो, इस दुनिया में हम सब एक हैं, हम सब भाई बहन हैं इस दुनिया में, ठीक है? So do not dispossess, do not betray, do not condemn. हमें इस दुनिया में पीस लाना है, ठीक है, अमन फैलाना है, हमें सबको एकता से रहना है। जितना भी हम लड़ाई करते हैं, जितनी भी हम नफरत फैलाते हैं, उससे नुकसान किसका होता है? नुकसान तो अपना ही होता है ना। सो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outreach the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. ये जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जमीन है, ठीक है, इसे हम खुद ही गंदा करते हैं। हमारी लड़ाइयाँ, हमारी नफरत से क्या होता है? हम एक दूसरे को मारते हैं, हम एक दूसरे का कत्ल करते हैं। वो जो डेड बॉडीज होती हैं वो कहाँ जाती हैं? वो इसी जमीन में ही तो जा रही हैं। हम खुद ही अपनी जमीन को गंदा करते हैं। हम जितनी भी हम नफरत फैलाते हैं,
हम जितनी भी लड़ाई फैलाते हैं, झगड़े फैलाते हैं, उससे हम ही तो इनोसेंस, मासूमियत खत्म कर रहे हैं। हम खुद ही आग फैला रहे हैं अपनी जमीन पर। ये सब गलत है। जो हवा है हमारी कितनी प्योर है, कितनी साफ सुथरी है जिसे हम सांस लेते हैं, अगर हम खुद ही इसे गंदा करेंगे तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है? सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन। जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, कोई अलग नहीं है, कोई अजीब नहीं है, कोई अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। कोई हमसे अलग नहीं है। बाकी जितने भी देश हैं दुनिया में, सबको एक मानो, सबको अपने भाई बहन मानो, किसी से अलग मत समझो। हम इंसान हैं, वो भी इंसान है। सबसे पहले हमें इंसानियत सीखनी है, उसके बाद बाकी सारी कैटेगरीज आती हैं। तो हमारे जो पोइट हैं जेम्स किर्कअप, वो ये चाहते हैं कि इस दुनिया में अमन शांति रहे, सब साथ में रहें, लड़ाई झगड़े ना करें। वॉर्स, बैटल्स, इन सबसे सिर्फ अपना नुकसान होता है। हम अपनी अर्थ को गंदा करते हैं, हम अपनी हवा को गंदा करते हैं। जो चीजें ऊपर वाले ने, जो चीजें गॉड ने हमें दी हैं, हम उनका सही इस्तेमाल नहीं करते, हम उनका गलत का फायदा उठाते हैं। ठीक है? सो किसी पे भी हथियार उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि उसका नुकसान हमें खुद को भी झेलना पड़ेगा। सो वंस अगेन, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। Always remember that. Thank you.